हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द डिस्ट्रैक्ट माइंड। इसका मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा दिमाग। इनका लेखक का नाम है एडम गैजेली। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। द डिस्ट्रैक्ट माइंड हमें बताती है कि आज के वक्त में हम क्यों अपने ध्यान को भटकने से रोक नहीं पाते। यह किताब हमें उन वैज्ञानिक वजहों के बारे में बताती है जिनकी वजह से हम खुद को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाते। इस किताब में हम अपने दिमाग की प्रकृति को समझकर उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो इंसान के दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो हद से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वे जो अपने ध्यान को भटकने से रोकना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में हमारा ध्यान मोबाइल की वजह से इतना ज़्यादा भटकने लगा है कि हम अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। हम हर घंटे अपने मोबाइल को ना जाने कितनी बार देखते हैं। लोग चलते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त भी खुद को अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाते, जिससे हर साल ना जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपनी इस आदत से परेशान हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब हमें बताती है कि क्यों हम खुद को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाते। साथ ही यह किताब हमें बताती है कि किन आसान से तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी इस आदत को सुधार सकते हैं और एक सुरक्षित ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारा स्वभाव किस तरह से हमें मोबाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। हम बार बार एक काम पर ध्यान न लगाकर अलग काम क्यों करते हैं? बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह क्या है? अध्याय नंबर 2। आज के वक्त में हमारे ध्यान लगाने की क्षमता कमज़ोर होती जा रही है। हमारा दिमाग दुनिया के सभी अजूबों में से सबसे बड़ा अजूबा है। ज़रा सोचिए, हम इस दिमाग की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। हम चांद पर जाकर वापस आ चुके हैं। हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरी दुनिया के 1000 टुकड़े भी कर सकते हैं, और यह सब करिश्मा हमारे दिमाग का है। हमारे दिमाग हमारा शरीर का सबसे उलझा हुआ अंग है। हम अब तक इसकी काबिलियत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हम इसकी मदद से अपने दोस्त से बात भी करते हैं और अपने ज़रूरी काम भी करते हैं। इन कामों को जो हम अपने दिमाग की मदद से करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहा जाता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कॉग्निटिव कंट्रोल। इसका मतलब उन कामों से है जिससे हम अपना ध्यान लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी की बात को सुनते हैं या फिर कोई किताब पढ़ता है तो आप उस पर ध्यान लगाते हैं। जब आप यह फैसला करते हैं कि आपको घूमने जाना चाहिए या टीवी देखना चाहिए, जब आप सोच समझकर कोई फैसला करते हैं, यह सारे काम आपके दिमाग के कॉग्निटिव कंट्रोल्स की वजह से संभव है। अगर आपके पास कॉग्निटिव कंट्रोल न होता तो आप इस किताब को पढ़ ना पाते और ना ही किसी मूवी को समझ पाते, क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। आप बिना किसी मकसद के बस घूमते रहते। आज के वक्त में हमारे कॉग्निटिव कंट्रोल पर बहुत तनाव पड़ रहा है। इसी वजह से आप अपनी मंजिल पर ध्यान नहीं लगा पाते। इसी वजह से जब आप अपना काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग भटकने लगता है। हमारा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि यह आसानी से ख़राब हो सकता है। हमें यह देखने को मिलता है कि आज हम पहले से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, यानी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन का विकास हुआ है, लेकिन हम किसी काम पर ध्यान कम लगा पाते हैं।
जो यह दिखाता है कि हमारे कॉग्निटिव कंट्रोल का विकास रुक गया है। इसलिए आप कभी कभी अपनी बाइक का स्टैंड ऊपर करना भूल जाते हैं या फिर छत पर से अपने कपड़े उतारना भूल जाते हैं। अध्याय नंबर 3, हम खुद को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि वे अपने दिमाग को काबू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी काबू नहीं कर सकते। अपने आसपास हो रही हरकतों पर अपने आप ही रिएक्ट करते हैं और हम इसे काबू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आप पीछे से कोई गाड़ी अचानक से हॉर्न देती है तो आप तुरंत रास्ते से हट जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप गलती से कोई गर्म चीज़ छू देते हैं तो आप अपने हाथ को जल्दी से जल्दी पीछे खींच लेते हैं। इन कामों को करने से पहले आप सोचते नहीं हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप ऐसे हालात में सोचकर काम करते तो उतने समय में गाड़ी आपके ऊपर से चली जाती, और जब सोचकर अपने हाथ को हटाते आपका हाथ जल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे काम बिना सोचे समझे ही करते हैं। बहुत से काम हम सोचकर भी किया करते हैं। हम इस दुनिया को अपने हिसाब से समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे पास यह काबिलियत भी है कि रुककर अपने आसपास के माहौल को परख सके और उसके हिसाब से काम कर सके। हमारे अंदर यह काबिलियत है कि हम सोचकर उससे अच्छे एक्शन को चुन सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई छोटा बच्चा आपकी उंगली काट ले तो आप उसे मारेंगे नहीं। इस हालत में आपके दिमाग में सोचकर फैसला किया, ना कि अपने आप, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि बच्चे से उसे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो सोचने के लिए समय लेता है। अध्याय नंबर 4, आज के वक्त में हम जानकारी पाकर उतने ही खुश होते हैं जितना खाना पाने पर होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके बीच कभी अपने आप को मोबाइल चेक करने से रोक नहीं पाते? यह हम सभी के साथ होता है और इसके लिए आप खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। हालांकि आज के वक्त की टेक्नोलॉजी हमारा ध्यान हमारी मंजिल से हटा देती है और हमारा समय खाती है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और हमारे बगल के कमरे में कुछ लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं तो हम भी समय समय पर जाकर स्कोर का हाल ले लेते रहते हैं। हम खुद को डिस्टर्ब होने देते हैं क्योंकि यह हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। पहले के वक्त में हम हमेशा खाने की खोज करते रहते थे और जब हमें खाना मिल जाता था तो हम खुश हो जाते थे। बहुत से लोग खाना मिल जाने के बाद उसे खा लेते थे और फिर से खाने की खोज में निकल जाते थे ताकि वे उसे एक जगह इकट्ठा करके रख सकें और बाद में खा सकें। आज वही काम हम जानकारी के साथ भी करते हैं। जब हम किसी तरह की जानकारी की खोज गूगल या यूट्यूब पर किया करते हैं और जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हमारे दिमाग को वही सुकून मिलता है जो पहले के वक्त में हमें खाना मिलने पर होता था। बंदरों पर किए गए एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि खाना मिलने के बाद बंदरों के दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता है, और वही हार्मोन हमारे दिमाग में तब निकलता है जब हमें जानकारी मिलती है। इसलिए हम खुद को टीवी देखने से या हर 1 घंटे में अपना मोबाइल चेक करने से रोक नहीं पाते। अध्याय नंबर 5, इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आज के वक्त में हमारा ध्यान आसानी से भटका रही है। आज के वक्त में जानकारी हमारी जेब में हमेशा रखी हुई होती है। आप चाहे किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहे, गूगल के पास वो सब कुछ है। आप जब चाहे गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपने फ़ोटो खींचकर दुनिया में कहीं भी उन्हें शेयर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा ध्यान और चीज़ें तेज़ी से भटक रहा है। 3 तरह की टेक्नोलॉजी हमारा ध्यान भटका रही है: इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। इंटरनेट की मदद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में हम जब चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए हम इंटरनेट पर अपने विचार दे सकते हैं
या फिर अपने बारे में किसी भी विचार ले सकते हैं। हम अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं और लोगों से जुड़ सकते हैं। आज अमेरिका के 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है और 460 करोड़ लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। एक और व्यक्ति एक दिन में 27 बार अपने फ़ोन इस्तेमाल करता है और कुछ लोग तो 150 बार इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपना ध्यान एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं लगा सकते। 2013 की एक स्टोरी में एक बात सामने आई कि लोग अपना ध्यान सिर्फ 3 से 5 मिनट तक एक काम पर लगा पाते हैं और उसके बाद उनका ध्यान किसी और काम पर लग जाता है। जब हम ज़रूरी काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमारा ध्यान बहुत भटकता है। आज के वक्त रेस्टोरेंट में बैठे दो लोग एक दूसरे से बात कम करते हैं और अपना मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। वे हम 3 मिनट पर अपना फ़ोन देखते हैं। 2012 की एक स्टडी में यह पता लगा कि एक जवान व्यक्ति का ध्यान 1 घंटे में 27 बार भटकता है और बूढ़े व्यक्ति का 1 घंटे में 17 बार। यह दोनों ही बहुत ज़्यादा है। अध्याय नंबर 6, टेक्नोलॉजी आज हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बहुत से लोगों को चलते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत होती है। 2004 में अमेरिका के 559 लोग चलते वक्त किसी चीज़ से टकरा गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिर 2010 में 1500 लोगों के साथ यही हुआ। ये लोग चलते वक्त अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ देर के बाद अस्पताल में भर्ती मिले। लेकिन लोग इस तरह से अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों करते हैं? इसकी 4 वजह है। सबसे पहली वजह, उबना। जब लोग एक काम से दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो उनका उबना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रोफेसर लियो येकालिस ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे साबित किया। उन्होंने स्टूडेंट के हाथ में एक घड़ी लगा दी तो स्क्रीन पर हो रही अराउसल एक्टिविटीज़ को जांचते थे। इसका मतलब जब भी उन्हें अच्छा लगेगा वो घड़ी इस चीज़ को महसूस कर लेगी जिनके हाथ में वो घड़ी लगाई गई थी। वे स्टूडेंट्स घर पर कंप्यूटर पर काम करते थे। इसके बाद यह देखा गया कि जब भी वे स्टूडेंट्स एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान लगाते थे तो वो घड़ी बताने लगती थी उनका दिमाग में कुछ हलचल हो रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता था जब वे अपने ज़रूरी काम से अपना ध्यान हटाकर किसी मनोरंजन के काम पर ध्यान लगाते थे। अगली वजह है बेचैनी। हम जब अपना मोबाइल नहीं देखते तो हमारे अंदर यह भावना आती है कि किसी न किसी का ईमेल या मैसेज आया होगा और हमें देख लेना चाहिए। हमें यह डर रहता है कि कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए और इसलिए हम बार बार अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तीसरी वजह यह है कि आज जानकारी को हासिल करना बहुत आसान हो गया है और हम सारी जानकारी अपने फ़ोन से कभी भी बस कुछ सेकंड में हासिल कर सकते हैं क्योंकि यह आसान काम है। हमें इसे बार बार करते हैं। आखिरी वजह है मेटा कोग्निशन। इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है कि हम अपने मोबाइल के गुलाम हुए जा रहे हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि हम अपना फ़ोन हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे कम इस्तेमाल करते हैं। अध्याय नंबर 7, हम कसरत करके अपने कॉग्निटिव कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले सबक में कहा कि हमारा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। इस उलझे हुए दिमाग की एक खासियत यह भी है कि यह खुद को समय और हालात के साथ बदल सकता है। अपने दिमाग की इस खूबी का इस्तेमाल करके आप अपने कॉग्निटिव कंट्रोल को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कसरत करना। चाहे आप बच्चे हो या बड़े, अगर आप कसरत करेंगे तो आप खुद पर अच्छे से काबू पा सकेंगे। इससे आपकी शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी अच्छी रहेगी। 2009 की एक स्टडी में यह बात सामने आई कि जो बच्चे सेहतमंद होते हैं वे अपने ध्यान को भटकने से बहुत अच्छे से रोक पाते हैं। जब साइंटिस्ट ने बच्चों को वर्चुअल रियलिटी में डाला जहां पर गाड़ियां आ जा रही थी और उनसे कहा कि वो अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या फिर गाने सुनते हुए रोड को पार करें तो यह देखा गया कि
जो बच्चे सेहतमंद थे वे आसानी से रोड क्रॉस कर गए, वे अपना ध्यान को भटकने से रोक पा रहे थे। इसके अलावा आप अपने ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कॉग्निटिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये वह दिमागी एक्सरसाइज है जिनसे आप अपने ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा हर उम्र के लोगों को हो सकता है। आपको हर रोज़ कुछ ऐसे काम करने हैं जिनमें आपको ध्यान लगाना पड़े और पूरी कोशिश करनी है कि आपका ध्यान ना भटके। अध्याय नंबर 8, कुछ मोबाइल ऐप्स गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल ना करने में आपकी मदद करेगी। हमारे पास कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसे हम आपको पिला दें, तो आप अपना फ़ोन हिसाब से इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन कुछ आसान से तरीक़ों को अपनाकर आप अपनी इस आदत से छुटकारा पाकर सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है कि अगर आपको यह पता लग जाए कि आप अपने फ़ोन हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे कम इस्तेमाल करने लगेंगे। गाड़ी चलाते वक्त खुद को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से रोकने के लिए आप उन खबरों के बारे में पढ़िए जिनमें यह बताया गया हो कि किस तरह से एक व्यक्ति की गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन इस्तेमाल करने से मौत हो गई, या फिर आप उन रिपोर्ट्स को पढ़िए जो यह बताती हो कि हर साल कितने पेशेंट लोगों की इस वजह से मौत हो जाती है। इससे आपके अंदर डर पैदा होगा, पर आप समय के साथ खुद उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आप कुछ खास तरह के ऐप्स जैसे ड्राइव ऑफ या ड्राइव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी गाड़ी चलाते वक्त अगर ऑन कर दिया जाए तो वे आपके सारे कॉल या SMS को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा लाइव टू टेस्ट नाम की ऐप आपके सारे फ़ोन या मैसेज पर अपने आप रिप्लाई भेज देगा कि आप इस समय व्यस्त हैं और बाद में उनसे बात करेंगे। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त बोर हो रहे हैं तो आप कोई कैसेट बजाइए या फिर गाने सुनिए। इससे आपका ध्यान कम भटकेगा। या फिर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों से बोल दीजिए कि आप इस समय के बीच गाड़ी चलाते हैं और किसी से बात नहीं कर पाएंगे। वे आपको फ़ोन नहीं लगाएंगे और आपको इस तरह से कुछ खोने का डर नहीं सताएगा। साथ ही आप लाइव टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उन सभी को एक SMS भेज सकते हैं कि आप इस समय बात नहीं कर सकते। अध्याय नंबर 9, किसी से बात करते वक्त अपने फ़ोन को अपने पास बिल्कुल मत रखिए। यह नज़ारा अब आम हो गया है कि किसी रेस्टोरेंट में जब दो लोगों को आपस में बात करना चाहिए तो वे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। इस तरह से यह मोबाइल अब हमारे रिश्तों में भी घुस गया है और उसे नुकसान पहुंचा रहा है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेस ने यह दिखाया कि जब दो लोगों के बीच कोई मोबाइल फ़ोन रखा हो तो वे सामने वाली की बात को ना तो अच्छे से समझ पाते हैं और ना ही उनसे अच्छे से सहानुभूति दिखा पाते हैं। भले ही वे अपना फ़ोन इस्तेमाल ना कर रहे हो, लेकिन सिर्फ मोबाइल के मौजूद होने से वे एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप सामने वालों से बात करते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तभी आप बात करते वक्त इसे खुद से दूर रख पाएंगे। आप अपने डिनर टेबल को टेक्नोलॉजी फ्री बना दीजिए ताकि वहाँ पर बैठकर सबके साथ खाना खाने पर कोई भी अपना फ़ोन ना इस्तेमाल कर पाए। जब भी एक व्यक्ति बोर हो जाएगा तो वो अपना फ़ोन इस्तेमाल करेगा। इसलिए यह कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वह बोर बिल्कुल ना हो, वरना वो अपना फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल करेगा। साथ ही आप अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि आप इस बीच खाली नहीं रहते और किसी से बात नहीं कर सकते, ताकि वे आपको उस समय फ़ोन ना करें। इस तरह से आपको यह डर नहीं रहेगा कि आपसे कुछ छूट रहा है। कुल मिलाकर आज के टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपना ध्यान किसी भी काम में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अपने काम पर से ध्यान हटाकर जब हम अपना ध्यान किसी मनोरंजन के काम पर लगाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, जिससे हम यह काम बार बार करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक बार यह जान जाए कि आप फ़ोन का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। कसरत करके आप अपने ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ध्यान कीजिए, आपकी सेहत
सिर्फ कसरत करने से ही नहीं सुधरती। रिसर्च में यह बात सामने आई कि ध्यान करने से भी आपका तनाव कम होता है और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ध्यान में क्या करना है तो आप अपने पास के किसी लोकल क्लास में जाइए या फिर इंटरनेट से जानकारी हासिल कीजिए।